क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है, तू भी बन सकता है सिकंदर। ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर, झांक ले झांक ले दिल के अंदर। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूं वो हिंदी के अंतर्गत विलोम शब्द हैं। यहाँ पे जो विलोम शब्दों की हम बात करेंगे, एक कुछ अपर लेवल की बात करेंगे, जिसमें अगर हम बात करें एग्जाम की तो ये आरओ एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। एआरओ के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, यूपीएसआई के लिए महत्वपूर्ण है और यूपी पीसीएस। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो बीईओ के एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये जो विलोम शब्द हैं। यहाँ पे जो विलोम शब्द मैंने रखे हैं दोस्तों आपके लिए, ये जो विलोम शब्द हैं जो यूपी पीसीएस है उसमें 2000 से लेके 2022 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन एग्ज़ामों के इस सारे विलोम शब्द मैं आपको बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आइए देखते हैं, टॉपिक को हम शुरू करते हैं। आज जिस टॉपिक पे हम दोस्तों बात करेंगे वो टॉपिक है हमारा विलोम शब्द। विलोम शब्द को हम किस नाम से जानते हैं? विपर्याय। किस नाम से दोस्तों? विपर्याय के नाम से भी जानते हैं कि विपर्याय शब्द क्या होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं दोस्तों? विलोम शब्द कहते हैं। आइए इसकी शुरुआत करते हैं दोस्तों। इसमें अगर हम देखें विलोम, विलोम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अगर मैं विलोम के अर्थ की बात करूं तो विपरीत अर्थ देने वाले। क्या दोस्तों? विपरीत अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द। विलोम शब्द के अगर दोस्तों मैं समानार्थी की बात करूं तो विलोम शब्द का जो समानार्थी है उसे क्या कहते हैं? विपर्यय। क्या कहते हैं दोस्तों? विपर्यय। विपर्यय का अर्थ भी क्या होता है दोस्तों? विलोम होता है। विलोम शब्दों को यहाँ पे हम 3 कैटेगरी में बांट के पढ़ेंगे दोस्तों। विलोम शब्द को 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? एक तो लिंग के आधार पर, एक भाव के आधार पर और अगला दोस्तों अर्थ के आधार पर। यहाँ पे दोस्तों देखने को हमें एग्जाम के अंदर जो मिलता है उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं दोस्तों, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अर्थ के आधार पर विलोम शब्द। क्या होते हैं ये, किस तरह के होते हैं, इन पर थोड़ा मैं डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों। लिंग के आधार पर देखें तो यहाँ पे अगर मैं दोस्तों बात करूँ माता का विलोम, लिंग देखें तो माता, माता का विलोम क्या होगा दोस्तों? पिता। माता का विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा? पिता। ये क्या हो गया दोस्तों? लिंग के आधार पर। अगर दोस्तों मैं भाव के आधार पर बात करूं तो भाई, आप जानते हैं भाई का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पे बहन हो जाएगा। ये किसके आधार पर है दोस्तों? भाव के आधार पर है। और जो अर्थ के आधार पर हैं उनमें हम 4-5 टाइप देखेंगे और इन पे डिस्कस करना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन यहाँ से गलत होने की संभावनाएं दोस्तों बहुत ज़्यादा होती हैं। अब गलत क्यों होता है? क्योंकि हम जो आंसर देते हैं तद्भव का तत्सम में दे देते हैं, तत्सम का तद्भव में दे देते हैं, या उपसर्ग का प्रत्यय में, प्रत्यय का उपसर्ग में। ऐसे आंसर जो हम देते हैं उनका विपरीत अर्थ तो होता है दोस्तों, लेकिन विपरीत अर्थ होने के साथ साथ जो कंडीशन है वो कंडीशन हमें फॉलो करनी है। कंडीशन क्या है कि अगर शब्द दिया गया तत्सम है तो विलोम भी तत्सम होना चाहिए, अगर दिया गया शब्द तद्भव है तो विलोम भी तद्भव होना चाहिए, दिया गया शब्द उपसर्ग वाला है तो विलोम भी उपसर्ग वाला ही देखना है, और यदि प्रत्यय वाला है तो विलोम भी दोस्तों कौन सा होना चाहिए? प्रत्यय वाला होना चाहिए। आइए देखते हैं, जैसे अगर मैं संज्ञा शब्दों की बात करूं दोस्तों, तो जैसे मैं बात करूं यहाँ पे दिन, दिन का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? रात। ये क्या है? संज्ञा शब्द हैं। अगर तत्सम में दोस्तों अगर मैं बात करूं तो तत्सम में अगर हम देखते हैं अंधकार। क्या दोस्तों? तत्सम शब्दों में देखूं, ये लिख दे रहा हूं अंधकार। तो अंधकार का जो विलोम होगा, अंधकार, अंधकार का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रकाश। अंधकार का विलोम क्या होगा दोस्तों? प्रकाश हो जाएगा। अगर भाई साहब तद्भव की हम बात करें तो इसी शब्द को लेते हैं। यहाँ पे मैंने शब्द ले लिया तद्भव में अंधेरा। क्या ले लिया दोस्तों? अंधेरा। तो अंधेरे का हम प्रकाश नहीं कर सकते, क्या करेंगे दोस्तों? उजाला करेंगे। क्या करेंगे? उजाला। क्यों करेंगे? क्योंकि देखो अंधेरा, अंधकार बात एक ही है, अर्थ एक ही है, लेकिन यहाँ पे जो अंतर आपको देखने को मिल रहा है वो अंतर ये है दोस्तों कि अंधकार तत्सम शब्द है तो इसका जो विलोम होगा वो भी तत्सम ही होगा और वो क्या होगा? प्रकाश। जबकि अगर दोस्तों मैं बात करूं अंधेरा, ये तद्भव शब्द है तो इसका जो विलोम भी देना है दोस्तों वो किस में देना है? हमें तद्भव में देना है। इसी तरीके से प्रत्यय वाले अगर हम देखें और उपसर्ग वाले देखें तो उपसर्ग वाले शब्दों को देखो, जैसे अगर बात करें हम खुशबू, क्या होगा? खुशबू। और खुशबू का विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा? बदबू। क्या होगा दोस्तों?
बदबू। इसी तरह अगर दोस्तों हम प्रत्यय वालों की बात करें तो यहाँ पे एक शब्द होता है स्वतंत्र। क्या होता है दोस्तों? स्वतंत्र। और स्वतंत्र में हमने ता प्रत्यय जोड़ा, शब्द क्या बना? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का विलोम, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है और प्रत्यय दोस्तों कौन सा है? ता प्रत्यय है, तो विलोम भी किस में जाएगा? ता प्रत्यय वाले में जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों? परतंत्रता। क्या बोलेंगे दोस्तों? परतंत्रता। ये ध्यान रखने हैं आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन की गलत होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आगे है, यहाँ पे देखते हैं लघु का विलोम। अब लघु के विलोम की अगर हम दोस्तों बात करें तो लघु का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो छोटा होता है। क्या होता है लघु का अर्थ दोस्तों? अगर मैं अर्थ की बात करूं तो लघु का अर्थ क्या होता है? छोटा। लेकिन भाई साहब अगर यहाँ पे लघु के मैं विलोम की बात करूं दोस्तों, तो लघु का विलोम छोटा मत बता देना या बड़ा मत बता देना, क्योंकि जब लघु का अर्थ छोटा है तो आप इसका विलोम बड़ा कर दो, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं वो शायद मेरे विचार से देखने में सभी आपको सही लगते होंगे, लेकिन सभी सही नहीं हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं छोटे की बात करूँ तो छोटे का विलोम क्या होता है दोस्तों? बड़ा। क्या होता है? बड़ा। छोटे का विलोम क्या होगा दोस्तों? बड़ा होगा। बात क्लियर हो गई। अगर हम यहाँ पे देखें कि लघु का विलोम क्या होगा, तो यहाँ पे ह्रस्व दे रखा है, बड़ा दे रखा है, दीर्घ दे रखा है, गुरु दे रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों लघु का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा? गुरु। ये दीर्घ किसका होगा? दीर्घ का विलोम ह्रस्व होगा दोस्तों, और ह्रस्व का विलोम क्या हो जाएगा? दीर्घ। अब ये जो बड़ा है, बड़ा यहाँ पे दे रखा है, इसका विलोम दोस्तों क्या बनता है? छोटा बनता है। क्या बनता है दोस्तों? छोटा बनता है। आपके लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, उस पर थोड़ा आप ध्यान देना, जो एग्जाम के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नोट करके लिख रहा हूँ, इसको आपको ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ विलोम शब्द, क्या लिखूँ? विलोम शब्द। और विलोम शब्द का विलोम, विलोम शब्द का विलोम क्या होगा, तब दोस्तों हम आंसर क्या देंगे? विलोम शब्द का विलोम, यानी कि जो विलोम शब्द है इसका विलोम पूछा जाए दोस्तों, जो विलोम शब्द दे रखा है इसी का विलोम पूछ लिया जाए, तो दोस्तों आंसर क्या होता है? बताइए। अनुलोम होता है। क्या होता है दोस्तों? इसका विलोम क्या होगा? अनुलोम। क्या होगा दोस्तों? अनुलोम। अगर दोस्तों हमसे अनुलोम का विलोम पूछा जाए, एक बार फिर देखिए आप दोस्तों, विलोम शब्द का विलोम क्या होता है? अनुलोम। और विलोम शब्द समानार्थी किसका है? विपर्याय। विपर्याय बोले या विलोम बोले एक ही बात है। तो विलोम का विलोम हो गया अनुलोम। अनुलोम का विलोम क्या होगा दोस्तों? प्रतिलोम। क्या होगा दोस्तों? प्रतिलोम। फिर से आप देखिए, अगर दोस्तों पूछा जाए विलोम का विलोम, आंसर क्या होगा? अनुलोम। अगर दोस्तों पूछा जाए अनुलोम का विलोम, आंसर क्या होगा? प्रतिलोम। अगर हमसे पूछा जाए प्रतिलोम का विलोम, आंसर क्या होगा दोस्तों? अनुलोम। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, बेहद ही महत्वपूर्ण बातें हैं और अच्छी अच्छी बातों पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए लाघव का विलोम। अभी मैंने आपको एक शब्द बताया था लघु। क्या बताया था दोस्तों? लघु। और लघु का विलोम क्या बताया था? गुरु बताया था। लघु का विलोम दोस्तों क्या बताया था? गुरु। अब यहाँ पे देखिए, इसमें अगर मैं मूल शब्द की बात करूं दोस्तों, मूल शब्द, तो मूल शब्द इसमें भी क्या है? लघु है। और इसमें प्रत्यय कौन सा लगा है? आ। लघु में कौन सा प्रत्यय लगा है? आ। अब ये आ प्रत्यय जब लगता है तो ये ऊ है, ये ऊ किस में बदलेगा? वा में बदलेगा। किस में बदलेगा? वा में। और इधर से क्या आ जाएगा? आ। और ये यहाँ पे क्या बना लेगा? कंप्लीट वा। इसमें क्या होगा कि जो पहला वाला वर्ण है इसमें वृद्धि हो जाएगी, यहाँ पे क्या बनेगा? ला बनेगा। क्या बनेगा? ला। और ये ऊ का परिवर्तन ये इसमें जुड़ेगा ऊ का वा में, तो ये इसमें जुड़ के बनेगा लाघव। क्या बनेगा दोस्तों? लाघव। यानी लाघव में आप एक बार फिर देखिए, अगर समझ में नहीं आया हो फिर से देख लेते हैं, कोई बात नहीं, सुनिए आप इसको दोबारा। मैंने अभी आपको बताया था कि लघु में मूल शब्द क्या है। यहाँ पे मूल शब्द लघु में पूछा जाए तो दोस्तों हम क्या बता देंगे? यानी कि लाघव में मूल शब्द दोस्तों क्या बताएंगे हम? लघु। क्या बताएंगे? लघु। लघु में कौन सा प्रत्यय जुड़ा? आ। जैसे ही आ प्रत्यय जुड़ेगा तो ये जो ला है यहाँ पे देखिए इस ऊ का सीधा सीधा अब बनेगा। फिर से आप देखिए और आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ, क्या बनेगा? अब बनेगा। अब यहाँ पे जैसे ही ऊ का अब बना या ऊ का परिवर्तन वा में होता है और इधर ये जो ला है इसमें क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। यानी पहले वर्ण में वृद्धि हो जाती है। छोटे आ की मात्रा है तो बड़े आ की हो जाएगी, छोटी ई की मात्रा है तो बड़ी ई की हो जाएगी, ए आई की मात्रा है तो अव की हो जाएगी। ये जो नियम है मैं आपको प्रत्यय में बाद में समझा दूंगा। अभी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बन जाएगा? इसमें जैसे ही लघु ऊ का अव बना और यहाँ पे क्या रह गया?
घा। यहाँ पे देखिए इसमें वृद्धि होगी, शब्द क्या बनेगा ला, और यहाँ पे क्या आ जाएगा घा, क्योंकि घा से इधर ये जो आ है वो निकल चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो घा में ऊ है, अगर मैं ऐसे इसको लिखूं ये है, इसमें से अगर मैं ऊ को अलग करूं तो ये क्या हो जाएगा हलंत रहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा हलंत रहित हो जाएगा। अब ये इसमें जुड़ेगा तो ये कंप्लीट घा बनाएगा। इस ला में जो वृद्धि हो गई ये बन गया, और ये क्या रह गया वाह, शब्द क्या बनेगा दोस्तों लाघव। इसी तरीके से अगर यहाँ पे लघु का विलोम क्या होता है दोस्तों गुरु होता है। क्या होता है दोस्तों गुरु, और इसमें भी हम आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो यहाँ पे ऊ का क्या बनेगा औ, और इस वाले ऊ का क्या बनेगा अब बन जाएगा। इस वाले का क्या बनेगा अब बन जाएगा। क्या बनेगा दोस्तों अब। यहाँ पे ये ऊ है, यहाँ पे जब वृद्धि होगी तो ये हो जाएगा गौ, यहाँ पे रव। यानी कि अगर लाघव का विलोम पूछा जाए तो आंसर क्या देंगे दोस्तों गौरव। क्या देंगे गौरव। और इसी तरीके से और शब्द मैं आपको बता दे रहा हूँ, वहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे अगर शब्द आ जाए लघिमा, क्या आ जाए लघिमा, इसका क्या बन जाएगा दोस्तों गरिमा। क्या बनेगा लघिमा का गरिमा बन जाएगा। जैसे शब्द आ जाए लघिष्ठ, क्या आ जाए दोस्तों लघिष्ठ, और लघिष्ठ का अगर विलोम देखें तो क्या बनेगा गरिष्ठ। क्या बनेगा गरिष्ठ बनेगा। अगर ईस्ट मैंने लगा दिया, इष्ट लगाएं तो लघिष्ठ का गरिष्ठ, और ईस्ट लगाएं तो लघिष्ठ का क्या बनेगा दोस्तों गरिष्ठ बनेगा। इसी तरह और अगर हम बात करें जैसे लघुता, अगर मैं बात करूं दोस्तों लघुता, तो लघुता का क्या बनता है गुरुता। क्या बनेगा दोस्तों गुरुता। लघुता का क्या बन गया दोस्तों गुरुता। इसी तरीके से एक शब्द और आता है, लेकिन उसमें दोस्तों आप गलती मत करना, लघुकाय। एक शब्द क्या आता है लघुकाय, और ये लघुकाय का अगर दोस्तों विलोम पूछा जाए तो इसका गुरुकाय मत कर देना, बस ये इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। लघुकाय का सदैव क्या होता है दोस्तों दीर्घकाय होता है। क्या होता है दोस्तों लघुकाय का दीर्घकाय। यहाँ लघुकाय का आप गुरुकाय मत कर देना, लघुकाय का दोस्तों क्या होता है दीर्घकाय। ये बातें मेरे विचार से आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं आगे। यहाँ पे देखें चिरंतन का विलोम शब्द लौकिक, अलौकिक, नैसर्गिक और नश्वर। चिरंतर का मतलब क्या होता है दोस्तों जो दीर्घकालिक हो। क्या होता है दोस्तों चिरंतन का जो बहुत दिनों से चला आ रहा हो, तो इसका क्या होगा नश्वर। क्या हो जाएगा दोस्तों नश्वर हो जाएगा। अगर देखें आकर्षण, आकर्षण का विपर्य, विपर्य का मतलब दोस्तों विलोम शब्द, तो आकर्षण का क्या होता है पराकर्षण, अनाकर्षण, आकृष्ट, विकृष्ट यानी विकर्षण। तो आकर्षण का जो विलोम शब्द दोस्तों होता है वो ध्यान रखना क्या होता है विकर्षण। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों महान का विलोम शब्द क्या है। तो महान का क्या होता है दोस्तों क्षुद्र। क्या होता है दोस्तों क्षुद्र। अगर हमसे पूछा जाए सही विलोम युग्म है, अब सही इसमें पूछा है सही कौन सा है। कटु का क्या होगा कटु का होता है दोस्तों मधुर। क्या होता है दोस्तों मधुर, किसका कटु का। विज्ञ, विज्ञ का क्या होता है दोस्तों अज्ञ, यानी विज्ञ का विलोम क्या होगा अज्ञ। उग्र का क्या होता है बताइए दोस्तों, उग्र का विलोम क्या होता है दोस्तों बताइए सौम। और अगर जो अगला वाला है उसका क्या होगा बताइए। यहाँ पे राग का क्या होता है द्वेष। तो इसमें सही विलोम युग्म कौन सा है इसके बारे में बताइए आप। इसमें जो सही है दोस्तों ये भी सही है और ये भी सही है, यानी उग्र का सौम्य होता है ये भी ठीक है, राग का द्वेष होता है ये भी ठीक है, कटु का मधुर होता है, और विज्ञ का क्या होता है दोस्तों अज्ञ होता है। विज्ञ का दोस्तों क्या होता है अज्ञ होता है, इसको हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखें कौन सा विलोम युग सही नहीं है। ऋत, अनृत, प्राचीन, अर्वाचीन, लौकिक, सांसारिक, स्थावर, जंगम। बताइए दोस्तों इसमें कौन सा सही नहीं है। तो इसमें सही कौन सा नहीं है तीसरा, क्योंकि लौकिक का क्या होता है अलौकिक। क्या होता है दोस्तों अलौकिक। यहाँ पे बात करें लौकिक या सांसारिक एक ही बात है, समान अर्थ ही है ये। ऋत का अनृत होता है, प्राचीन का अर्वाचीन होता है, स्थावर का जंगम होता है, और लौकिक का दोस्तों क्या होता है अलौकिक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, मेजबान का विलोम।
यानी मेजबान आपने सुना होगा, जैसे ही खेल होते हैं और टीमें जो दूसरे देश जाती हैं जहाँ जाके खेलती हैं, तो कुछ देश इसकी मेजबानी करते हैं। तो मेजबान का विलोम क्या होगा बताइए। मेजबानी यानी कि जहाँ टीमें खेल रही हैं, जिस देश के अंदर खेलती होती हैं, उसे क्या कहा जाता है, मेजबान देश कहा जाता है। तो यहाँ पे मेजबान शब्द है, इसका विलोम पहला देखिए, अमेजबान, मेहमान, हैवान या उपयुक्त सभी। दोस्तों कौन सा लग रहा है इसमें? इसमें अगर हम बात करें, मेजबान का विलोम क्या होता है दोस्तों, मेहमान होता है। मेजबान का विलोम क्या होता है दोस्तों, मेहमान। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, देखो अज्ञ का विलोम। अज्ञ का अल्पज्ञ, विज्ञ, सर्वज्ञ और विज्ञ। बताइए दोस्तों, अल्पज्ञ का यानी कि अज्ञ का विलोम क्या होगा बताइए। अज्ञ का विलोम दोस्तों क्या होता है, अभी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में। तो अज्ञ का क्या होगा दोस्तों, विज्ञ। अज्ञ का क्या होगा, विज्ञ। अगर यहाँ पे देखें, अल्पज्ञ का क्या होता है दोस्तों, सर्वज्ञ। और ये विज्ञ किसका होता है, अनभिज्ञ का। यानी अनभिज्ञ की बात करें तो अनभिज्ञ का विलोम विज्ञ होता है। अनभिज्ञ का विलोम क्या होता है दोस्तों, भिज्ञ होता है। और सर्वज्ञ का अल्पज्ञ, और अज्ञ का विज्ञ या विज्ञ का अज्ञ। इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा कौटिल्य का विपर्याय शब्द है। कौटिल्य का विलोम पूछा है, मृदुलता है, आर्तव है, मार्दव है या आर्जव है। तो दोस्तों कौन सा होगा इसमें, इसको आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौटिल्य का विलोम अगर पूछा जाए दोस्तों तो क्या हो जाएगा, आर्जव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है अपना, उल्लास का विपर्याय शब्द है। उल्लास, खुशी, हर्ष, यही होता है। तो उल्लास का क्या होगा दोस्तों इसमें, हर्ष, विषाद, कष्ट, नैराश्य। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, विषाद। यानी उल्लास का विलोम क्या होता है, विषाद। आगे देखें, उपत्यका। उपत्यका का विलोम शब्द क्या है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, पर्वत, घाटी, आदित्यका और अनुपत्यका। बताइए कौन सा होगा इसमें, उपत्यका का विलोम। बताइए कौन सा सही लग रहा है आपको। घाटी का समतल होता है, अनुपत्यका, आदित्यका, घाटी, पर्वत। तो यहाँ जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो कौन सा है, आदित्यका। किसका विलोम है ये, उपत्यका का। अनुपत्यका नहीं है, क्या है, आदित्यका। ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है अपना, उन्नति तो परिश्रम से होती है, का कारण आलस्य होता है। किसका कारण आलस्य होता है दोस्तों, ये पूछा गया है, ये आपको बताना है। और ऑप्शन दे रखे हैं, पतन, अवनति, पराभव, हानि। यानी किसका कारण आलस्य होता है, तो किसका होता है दोस्तों, अवनति का। यानी कि उन्नति का विलोम क्या होता है, अवनति। उन्नति का विलोम क्या होगा दोस्तों, अवनति। और अवनति का कारण क्या होगा, आलस्य के कारण क्या होता है, पतन होता है, अवनति होती है। नेक्स्ट देखें दोस्तों, गौरव का लाघव से वही संबंध है जो नकल का है, अंकल से, अकल से, मूल से, शकल से। तो नकल का विलोम दोस्तों पूछा है, तो नकल का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, मूल। क्या होगा दोस्तों, नकल का विलोम मूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इस संक्षिप्त गद्यांश की व्याख्या कीजिए, सरल व्याख्या कीजिए, विस्तृत, भावपूर्ण। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक सी लग रही है, इसको थोड़ा सही कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे इसको करना है आपको विस्तृत। क्या करना है, विस्तृत। क्या होगा, यानी कि इस संक्षिप्त गद्यांश की व्याख्या कैसी करनी है दोस्तों, विस्तृत व्याख्या करनी है। क्या होगा, विस्तृत। नेक्स्ट देखिए, उपमेय का विलोम शब्द है। उपमेय का क्या होगा, अनुपमेय, अनुपम, अनुपमा, उपमान। बताइए, उपमेय और उपमान आपने सुने होंगे, लेकिन उपमेय और उपमान एक दूसरे के अपोजिट नहीं है दोस्तों। उपमेय और उपमान एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है। फिर यहाँ पे उपमान तो होना नहीं है, अभी क्या होगा बताइए। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो फर्स्ट है, क्या है, अनुपमेय। यानी उपमेय में अन उपसर्ग लगा हुआ है, संस्कृत वाला तत्सम वाला, अन उपसर्ग लगा, शब्द क्या बन गया, अनुपमेय। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों,
उपमा का विलोम शब्द, उपमा का विलोम शब्द क्या होगा? अनुपम, अनुपमा, अनुपमेय, अनुपमान। तो जिस तरीके से उपमेय में अन उपसर्ग लगाया, उसी तरीके से अनुपम में भी हम कौन सा उपसर्ग लगा देंगे? अन उपसर्ग लगा देंगे और शब्द क्या बन जाएगा? अनुपम। अनुपमा मत करना दोस्तों, क्या बनेगा? अनुपम बनेगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, उपमान का विलोम शब्द है, यानी उपमान का विलोम शब्द दोस्तों कौन सा है, ये हमें बताना है। उपमान के विलोम शब्द की बात करें तो उपमेय, अनुपमेय, व्यतिरेक, अनुमान। कौन सा होगा दोस्तों? व्यतिरेक। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा आपको ध्यान रखना है। कौन सा है? व्यतिरेक। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर इसको पूछ लिया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला है, मामूली का विलोम शब्द है असीमित, सीमित, तुच्छ, आम। कौन सा होगा दोस्तों? बताइए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम बात करें मामूली, मामूली का मतलब होता है सीमित, मामूली का मतलब क्या होता है? सीमित। या मामूली का मतलब क्या होता है? तुच्छ। मामूली का मतलब क्या होता है? आम। इसका मतलब इसका जो विलोम है वो क्या हो जाएगा? असीमित। क्या होगा दोस्तों? असीमित। नेक्स्ट देखते हैं, परमार्थ शब्द का विलोम। परमार्थ का क्या होगा? अर्थ, अनर्थ, स्वार्थ, नन ऑफ दीज। तो परमार्थ का क्या होता है दोस्तों? स्वार्थ, यानी कि दूसरे के लिए अर्थ में और अपने लिए अर्थ में। तो स्व का मतलब होता है अपने अर्थ के लिए, अपने लिए। परमार्थ का मतलब होता है दूसरों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, गंभीर का विलोम। अगंभीर, ओछा, वाचाल या उपर्युक्त सभी। तो गंभीर का दोस्तों क्या होगा? उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला है, आगत का विलोम शब्द। आगत का आपने निर्गत सुना होगा, लेकिन वो विलोम नहीं होता है। आगत का क्या होता है दोस्तों? विगत होता है। आगत का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? विगत होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है, यानी कि कौन सा सही नहीं है। अगर हम बात करें मितव्ययी और अल्पव्ययी, तो दोनों ये भाई साहब समानार्थी हैं, ये सही नहीं है। मितव्ययी यानी कम खर्च करने वाला, इसका जो विलोम होता है वो अपव्ययी होता है। क्या होता है दोस्तों? अपव्ययी, यानी अधिक खर्च करने वाला। नेक्स्ट देखें दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना, गणतंत्र का विलोम शब्द। गणतंत्र का क्या होगा दोस्तों? राजतंत्र। क्या होगा गणतंत्र का? राजतंत्र। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है अपना, कौन सा विलोम युग्म गलत है? मूक का वाचाल, संपन्न का विपन्न, मितव्ययी का अल्पव्ययी, सम्मुख का विमुख। अभी दोस्तों मैं करवा चुका हूँ, मितव्ययी का क्या होगा? अपव्ययी। क्या होगा दोस्तों? अपव्ययी। यही यहाँ पे क्या है दोस्तों? गलत है, यानी गलत पूछा है तो कौन सा हो गया? सी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला है, यूपीपीसीएस में अब तक पूछे गए विलोम शब्द, यानी कि कौन कौन से विलोम शब्द यूपीपीसीएस के अंतर्गत पूछे गए हैं, उन सारे विलोम शब्दों की मैं अभी डिस्कस करूंगा, बात करूंगा। आइए इनको फटाफट देखते हैं। ये क्लास आपके एग्जाम के लिए रामबाण होने वाली है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आइए इन शब्दों को देखते हैं। अब तक जो यूपीपीसीएस के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, उनके सबके विलोम शब्द मैं आपको लेके आया हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए और देखिए अब तक क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हमसे पूछा जाए दोस्तों विलोम का विलोम, आंसर क्या होगा? अनुलोम। अनुलोम का क्या बताया था दोस्तों? प्रतिलोम। प्रतिलोम का क्या होता है? अनुलोम। अगर दोस्तों पूछा जाए आधुनिक, आधुनिक का क्या होगा? प्राचीन। अगर पूछा जाए प्राचीन का दोस्तों, तो प्राचीन का विलोम क्या होता है? अर्वाचीन। अनुलोम का क्या होगा? प्रतिलोम। सुधा इंपोर्टेंट क्या होता है? गरल। स्तुति इंपोर्टेंट क्या होता है? भर्त्सना। इसके बाद स्वार्थ का परमार्थ आपको पता होगा। सार का इंपोर्टेंट क्या है दोस्तों? निस्सार। संश्लेषण का विश्लेषण आपको पता होगा। स्थावर का दोस्तों क्या होता है? जंगम। समास का ध्यान रखना दोस्तों, व्यास। संधि का दोस्तों क्या होता है? विग्रह। संकल्प का दोस्तों क्या होता है? विकल्प। संकल्प का क्या होता है? विकल्प। या फिर यहाँ पे ऐच्छिक भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए वक्ता, वक्ता का क्या होगा दोस्तों? श्रोता। धनाढ्य का निर्धन पता है। धरा, धरा का दोस्तों क्या होता है? गगन। और पृथ्वी का दोस्तों पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? आकाश। आकाश का दोस्तों पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? पाताल। दीर्घ का क्या होता है? ह्रस्व। नेकी इंपोर्टेंट क्या होगा दोस्तों? बदी। नागरिक इंपोर्टेंट, नागरिक का क्या होता है दोस्तों? ग्रामीण होता है। अगर हमसे पूछा जाए नूतन, नूतन का क्या होगा? पुरातन दोस्तों। निष्काम का क्या होगा? सकाम होगा। धीर का क्या होगा दोस्तों? अधीर होगा। धवल का
प्रश्न बनेगा ध्वंस का इंपोर्टेंट क्या होता है दोस्तों, सृजन। निरुद्देश्य का क्या होगा, सौद्देश्य, यानी कि उद्देश्य में निर उपसर्ग लगा, शब्द बना निरुद्देश्य। इसी तरह जो उद्देश्य है इसमें सा उपसर्ग लगा और सा में जो आ है और ऊ मिलकर यहाँ पे दोस्तों गुण संधि हो गई और शब्द क्या बन गया, सौद्देश्य बन गया। सा उद्देश्य का क्या बन जाएगा, सा प्लस उद्देश्य, यहाँ पे गुण संधि हो जाएगी, शब्द दोस्तों क्या बनेगा, सौद्देश्य बनेगा। नम्र का अनम्र या कठोर। निरस का क्या होता है दोस्तों, सरस। यहाँ पे जो इंपोर्टेंट हैं उनको थोड़ा मैं टिक कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, आगे बात करें दोस्तों, निर्भीक। निर्भीक का क्या होता है, भीरू, इंपोर्टेंट है। निर्भीक का दोस्तों क्या होता है, भीरू, ध्यान रखना है इसको हमें। आगे देखें, दया का क्रूर, तुच्छ, इंपोर्टेंट दोस्तों क्या होता है, महान। छदम, छहम का क्या होता है दोस्तों, व्यक्त, यानी कि जैसे बच्चे होते हैं वो अगर कुछ गलत काम करके बाहर से आए और उनके माता पिता घर पे डांटें चिल्लाएं तो बिल्कुल वो छम पड़ जाते हैं। छम का मतलब है अव्यक्ति नहीं करते, यानी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो व्यक्त वो नहीं करते, इसलिए छम का जो विलोम होगा वो क्या होगा, व्यक्त होगा। क्या होगा दोस्तों, छम का व्यक्त। चतुर, चतुर का क्या होता है दोस्तों, मूढ़। चालाक का दोस्तों क्या होगा, भोला। घाना का क्या होगा दोस्तों, छित्रा। और गाढ़ा का क्या होगा दोस्तों, झीना। यहाँ पे देखिए इंपोर्टेंट, गृहस्थ। गृहस्थ का क्या होगा, सन्यासी। गंभीर का अभी मैंने बताया था, गंभीर के 3-4 मैंने बताए थे। गंभीर का क्या हो जाएगा, अगंभीर हो जाएगा, वाचाल भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाचाल हो जाएगा, गंभीर हो जाएगा, तुच्छ हो जाएगा। अगंभीर, वाचाल, तुच्छ, उपयुक्त सभी अभी पीछे क्वेश्चन मैंने ये करवाया है। गौरव का क्या दोस्तों, लाघव। गौरव का क्या होगा दोस्तों, लाघव होगा। अगर खास का बात करें, खास का क्या हो जाएगा, आम। खास का क्या होगा, आम। गणतंत्र का क्या होगा दोस्तों, राजतंत्र। गणतंत्र का क्या होगा, राजतंत्र। खंडन का क्या होगा दोस्तों, मंडन। खंडन का दोस्तों ध्यान रखना, मंडन होता है, यानी कि लोग महिमा मंडन करते हैं, यानी खंडन का किसी बात का खंडन करना, और कोई बात अच्छी लग गई तो उनकी महिमा का मंडन करना, इसलिए खंडन का विलोम दोस्तों क्या होता है, मंडन। खा, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने एक शब्द सुना होगा दोस्तों, खग। खग किसे कहते हैं, जो आकाश में गमन करता हो, जो आकाश में उड़ता हो। तो आकाश का विलोम क्या होता है दोस्तों, धरती। यहाँ पे खा का अर्थ है आकाश, और आकाश का विलोम क्या हो जाएगा, भू। भू का मतलब दोस्तों पृथ्वी। यहाँ पे ख्यात। ख्यात का विलोम क्या होगा दोस्तों, बताइए। अगर हम बात करें दोस्तों ख्यात, तो ख्यात का विलोम दोस्तों क्या होगा, बताइए। हाँ बताइए, ख्यात का विलोम। है कुछ जानकारी में, बताइए दोस्तों। ख्यात का क्या होता है, विख्यात। सही है क्या। ख्यात का क्या होगा, ख्याति प्राप्त। और विख्यात का मतलब ख्याति प्राप्त, कौन सा बनेगा, बताइए। मिला नहीं। ख्यात का क्या होगा दोस्तों, कुख्यात। क्या होगा, कुख्यात। यानी कि विख्यात मत बता देना, ख्याति प्राप्त को ही हम विख्यात कहते हैं। तो ख्यात का जो विलोम दोस्तों क्या होगा, वो क्या होगा, कुख्यात होगा। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ख्यात का क्या होगा दोस्तों, कुख्यात। नेक्स्ट देखिए, हिजत। हिजत का विलोम क्या होगा दोस्तों, रीझत। हिजत का क्या होगा दोस्तों, रीझत। ध्यान रखना है। खगोल, खगोल का क्या होता है दोस्तों, भूगोल। खरा का दोस्तों खोटा, ध्यान रखना है। क्षुद्र का क्या होगा दोस्तों, विराट। कृष का क्या होगा दोस्तों, पुष्ट। पोषण का क्या होता है दोस्तों, शोषण करना होता है, यानी कापुरुष का क्या होगा, पुरुषार्थी। इंपॉर्टेंट है, कापुरुष का क्या होता है दोस्तों, पुरुषार्थी। अगर हम बात करें कुरूप, कुरूप का स्वरूप उल्टा, इंपॉर्टेंट। क्या बनता है इसका, पवित्रता। काल्पनिक का क्या बनेगा दोस्तों, वास्तविक। आदर्श का क्या होता है दोस्तों, यथार्थ। कृतज्ञ का क्या होगा, कृतज्ञ होगा। इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कृष्ण का क्या होगा, शुक्ल। कनिष्क का क्या होगा दोस्तों, वरिष्ठ।
कलुषित का क्या होगा? निष्कलुषित। इंपॉर्टेंट दोस्तों, कलुषित का क्या होगा? निष्कलुषित। नेक्स्ट देखें, कटु का मृदु होता है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का क्या होगा? अनैश्वर्य। एकल का क्या होता है दोस्तों? शकल। एकत्र का क्या होगा? सर्वत्र। एकत्र का क्या होता है दोस्तों? सर्वत्र, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एकार्थ, अनेकार्थ होगा। एकाग्रचित, इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट। एकाग्रचित का क्या होता है? अन्य मनस्क। एकाग्रचित का क्या होगा दोस्तों? अन्य मनस्क। एकाग्र का चंचल, ऐक्य का अनैक्य। एकाधिकार, इंपोर्टेंट, क्या होता है दोस्तों? सर्वाधिकार। एकाकी क्या होगा? समग्र। एकता का क्या होता है दोस्तों? अनेकता। ऋणी का क्या होगा? उऋण। आकर्षण का क्या होगा? विकर्षण या अनाकर्षण। आनंद का शोक, आदि का अंत, आचार का अनाचार। और नेक्स्ट देखिए इसमें, आलस, इंपोर्टेंट। आलस का क्या होगा दोस्तों? उद्यम। आलस का क्या होगा? उद्यम। यहाँ पे आज्ञा, आज्ञा का क्या होगा? अवज्ञा। आरोह का अवरोह। आशीर्वाद, अभिशाप। आध्यात्मिक, इंपोर्टेंट, या तो सांसारिक या फिर भौतिक, दोनों में से कोई एक सही है। आध्यात्मिक का विलोम दोस्तों भौतिक भी होगा और क्या होगा दोस्तों? सांसारिक भी होगा। आत्मनिर्भर, इंपोर्टेंट, क्या हो जाएगा? परजीवी। आगामी का विगत, अर्जित का पैतृक, इंपोर्टेंट। यहाँ पे देखें, अनिवार्य, अनिवार्य का ऐच्छिक भी होता है और वैकल्पिक भी होता है। क्या क्या होता है? वैकल्पिक या फिर ऐच्छिक। अध का क्या होगा दोस्तों? अनथ। अवर का क्या होगा? प्रबर। अगाड़ी, पिछाड़ी। अकिंचन, संपन्न। अंत का क्या होता है? अनंत। अंत, अनंत। अगर पूछा जाए दोस्तों शांत, ये वाला सा छोटा सा, शांत का क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। और बड़ा सा आ जाए शांत, तो इसका क्या होता है दोस्तों? अशांत। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि शांत और शांत में अंतर ध्यान रखना। अगर पूछा जाए अग्रगामी, अग्रगामी का विलोम क्या होगा दोस्तों? पश्चगामी। नेक्स्ट देखते हैं, अनुयायी, अनुयायी का विलोम क्या होता है दोस्तों? विरोधी। अनुयायी का क्या होता है दोस्तों? विरोधी। अनुरूप का क्या होगा? प्रतिरूप। उपकार का अपकार। अपयश का श्रेयस। अनुग्रह, इंपोर्टेंट, क्या बनता है? कोप। अंगीकार, अनंगीकार। अर्थ का अनर्थ। ये देखिए आप एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या है इसमें, इसको जरा देखते हैं। अगर हमसे पूछा जाए अमीनासिल, क्या पूछा जाए दोस्तों? अमीनासिल, तो अमीनासिल या फिर अनुनासिक या फिर सानुनासिक, ये सब क्या है दोस्तों? ये एक दूसरे के पर्याय हैं। इन सब का एक ही मतलब है, यानी कि अनुनासिक यानी कि जिन वर्णों की उच्चारण में प्रयोग नाक का किया जाए उन्हें क्या कहते हैं? अनुनासिक। यानी कि नाक के द्वारा जिन वर्णों का उच्चारण होता हो उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अमीनासिल दे रखा हो, अनुनासिक दे रखा हो, सानुनासिक दे रखा हो, इन सब का एक ही विलोम है। कौन सा है दोस्तों? निरअनुनासिक। और निरअनुनासिक को ही हम क्या बोलते हैं? ये जो अनुनासिक है इसमें हमने अन लगा दिया और शब्द क्या बन गया दोस्तों? अनुनासिक। इसी तरह यहाँ पे देखें, भूत का क्या होता है? भविष्य। भविष्य का क्या होगा? भूत या वर्तमान। वर्तमान का क्या होता है? भूत। असूया का ध्यान रखना दोस्तों, अनसुईया। और मृषल का क्या होगा? रूक्ष। मृषल का विलोम क्या होगा? रूक्ष। आगे देखते हैं, आगे जो क्वेश्चन है उसमें देखें, अवनी, इंपोर्टेंट, क्या बनता है? अंबर। धरती का क्या बनता है दोस्तों? आकाश। आकाश का क्या बनेगा? पाताल। अधिकृत का क्या बनेगा? अनधिकृत। अल्पज्ञ का क्या बनेगा? अल्पप्राण का महाप्राण। अंधेरा, उजाला। अंधकार, प्रकाश। अल्पवृष्टि का दोस्तों क्या बनता है? अतिवृष्टि। ये आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण शब्द हैं जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछे गए हैं। इनको आप एग्जाम में एक बार पढ़ के चला जाएं और मेरी गारंटी है कि आपका विलोम शब्द गलत नहीं होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अग्रज का क्या होता है? अनज। अगर हम बात करें अतल, अतल का क्या बनेगा? वितल। अगम का क्या बनेगा? शगम। अगला देखिए इंपॉर्टेंट, अमर का क्या होता है? मर्त्य होता है। क्या होता है दोस्तों? मर्त्य होता है। अरुचि का सरुचि। निरुजता, ध्यान रखना, निरुजता का क्या होता है? रुगरता। निरुजता का मतलब क्या होता है और रुगरता का मतलब क्या होता है? रोग रहित और रोग सहित।
अगर मैं बात करूँ गे, गे का क्या होता है दोस्तों, अज्ञे, गे का क्या होगा, अज्ञे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अज्ञे का विज्ञ। ये सब आपको ध्यान रखने हैं बड़े अच्छे से, यानी कि विज्ञ, अनभिज्ञ, अल्पज्ञ, बहुविज्ञ, ये 4 शब्द हैं। फिर आप देखिए, अज्ञ का विज्ञ और विज्ञ का अज्ञ, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का अभिज्ञ, सर्वज्ञ का अल्पज्ञ और अल्पज्ञ का सर्वज्ञ। अल्पज्ञ का यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुयज्ञ भी हो जाता है। अल्पज्ञ का क्या होता है, सर्वज्ञ या फिर बहुयज्ञ। अल्पज्ञ का मतलब कम जानने वाला, बहुयज्ञ का मतलब बहुत जानने वाला, और सर्वज्ञ का मतलब भी सब कुछ जानने वाला। यहाँ पे देखिए, प्रत्युपकार क्या बनेगा, प्रत्युपकार, यानी उपकार का विलोम क्या होता है, अपकार। सुनिए दोस्तों, उपकार, उपकार का विलोम क्या होता है, अपकार। क्या होता है, अपकार। अब यहाँ पे प्रति उपसर्ग लगा, क्या लगा दोस्तों, प्रति उपसर्ग लगा, तो ये बन गया प्रति उपकार। यहाँ पे अगर प्रति उपसर्ग लगेगा तो शब्द क्या बनेगा, प्रति अपकार। तो प्रति उपकार का प्रति अपकार आपको ध्यान रखना है, दोनों में ही कौन सा उपसर्ग लगा है, प्रति लगा है। नेक्स्ट, नैसर्गिक, इम्पोर्टेंट, क्या होता है, कृत्रिम। अगर प्राकृतिक का पूछा जाए दोस्तों तो इसका भी क्या होगा, कृत्रिम होगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्थूल, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होता है, सूक्ष्म। उन्मीलन, उन्मीलन का क्या होगा, निमीलन। अगर उन्मूलन का पूछा जाए दोस्तों तो क्या हो जाएगा, रोपण। दोनों एक जैसे शब्द हैं, इनमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, नहीं यहाँ पे गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे उन्मीलन का निमीलन और उन्मूलन का क्या बन जाएगा, रोपण। मुख्य का क्या होगा दोस्तों, गौड़ होगा। औरस का क्या होता है दोस्तों, जारस होता है। मित्र का क्या होगा बताइए, मित्र या फिर परिमित, एक ही बात है। मित्र या परिमित एक ही बात है, और इसका क्या होता है, अपरिमित होता है। उत्कर्ष का क्या होगा दोस्तों, अपकर्ष होगा। और उत्कृष्ट का क्या होता है दोस्तों, निकृष्ट होता है। उत्कृष्ट का क्या होता है दोस्तों, निकृष्ट होता है। ये जो हमारे विलोम शब्द हैं ये हमारे ही कंप्लीट हुए। आगे हम नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए सभी भाइयों को थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।